हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाय जेआरडी क्लासेस में। तो आज हम लोग इस क्लास के अंदर करने वाले हैं टोटल 30 प्रश्न, जिनमें से हम लोग करेगा 15 जीके का और 15 जीएस का, यानी टोटल 30 प्रश्न रहने वाला है। और आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहना और लास्ट में आप लोग ईमानदारी पूर्वक से बताना इन 30 प्रश्न में से आपका कितना सही आंसर हुआ। ठीक है ना? तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न जाने से पहले जिन सभी साथियों को इस क्लास का टाइमिंग टेबल नहीं पता है वो सब जान ले। हम लोग का सुबह यानी सुबह 10 बजे मैथ का क्लासेस होता है, जो टॉपिक वाइज अभी चल रहा है, जो बोर्ड पर हम लोग कराते हैं। और शाम 7 बजे से रिकॉर्डेड आपका जीके जीएस का क्लासेस यानी प्रैक्टिस सेट चल रहा है। ठीक है ना? तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न देखो क्या है। पहला प्रश्न जो आप सभी के सामने है, अखिल भारतीय हरिजन महासंघ के संस्थापक कौन थे भाई? तो इसका आंसर क्या होगा? पहला प्रश्न, पहला ऑप्शन देखो महात्मा गांधी, या दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चौथा है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरा दोस्त? तो इसका जो सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर एक, यानी महात्मा गांधी इज द राइट आंसर। आप लोग ऑप्शन नंबर एक को सही कर सकते हैं। ठीक है ना? चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न देखो मेरा दोस्त क्या है कि भारत के प्रथम कृषि मंत्री कौन थे? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? राजेंद्र प्रसाद, बलदेव सिंह, या इनमें से कोई कोई नहीं। अगर बलदेव सिंह कौन थे मेरा भाई? तो बलदेव सिंह आपका प्रथम रक्षा मंत्री थे। ठीक है ना? प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे मेरा दोस्त? तो बलदेव सिंह जो था ये प्रथम रक्षा मंत्री था। ठीक है ना? तो आप लोग जरूर नोट कीजिएगा। चलो, और जो जॉन मथाया था ये था बच्चों क्या? तो ये था प्रथम रेल मंत्री। ठीक है ना? जॉन मथाया क्या था? प्रथम रेल मंत्री। तो आप लोग ये भी लिख लीजिएगा, प्रथम रेल मंत्री कौन था? तो वो था जॉन मथैया। और राजेंद्र प्रसाद कौन था मेरा दोस्त? तो ये था प्रथम कृषि मंत्री, यानी ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। आप लोग ऑप्शन नंबर एक को सही कर सकते हैं। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरा भाई देखो। तो मेरा भाई तीसरा प्रश्न जो आपका है, किस नगर को सिराज ए हिंद कहा जाता है? यानी किस नगर दिया गया है यहाँ पर। ठीक है ना? तो किस नगर को सिराज ए हिंद कहा गया है मेरा भाई? तो इसका आंसर क्या होगा? कानपुर, सोनपुर, या कोलकाता, या दुर्गापुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरा दोस्त? तो इसका सही आंसर जो होगा मेरा भाई क्या? सोनपुर, यानी ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर। आप ऑप्शन नंबर टू को लॉक कीजिए। अगर आपका एग्जाम में पूछा जाए कि बताओ जो सोनपुर है यह किस नदी के किनारे स्थित है, तो क्या होगा मेरा भाई? गोमती नदी के किनारे स्थित है। कौन सा नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है ना? तो गोमती आप लोग लिख लीजिएगा। अगर स्पेलिंग गलत होता है तो आप लोग सही कर लेना। ठीक है ना? और जो कोलकाता है, कलकत्ता, यह किस नदी पर स्थित है अगर पूछा जाए तो क्या होगा? तो ये हुगली नदी के किनारे स्थित है। ठीक है ना? चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या है मेरा भाई देखो। भारत के कितने राज्यों नेपाल के साथ सीमा साझा करता है? तो इसका आंसर बताओ क्या होगा? ऑप्शन है 5, 6, 9, या 8। तो मेरा भाई जो भारत के साथ नेपाल का सीमा साझा करता है कितने राज्य? तो वो करते हैं 5 राज्य। अगर एग्जाम में ये भी पूछ लिया जा सकता है कि कौन कौन, तो इसका आंसर क्या होगा? एक होता है बच्चों यूपी। ठीक है ना? एक होता है यूपी। दूसरा होता है मेरा भाई बिहार। आप लोग नोट्स जरूर बनाते चलिएगा। दूसरा होता है बिहार। तीसरा होता है मेरा भाई कौन? वेस्ट बंगाल। ठीक है ना? तीसरा होता है वेस्ट बंगाल। चौथा होता है बच्चों उत्तराखंड। उत्तराखंड। और पांचवा जो होता है लास्ट, वो होता है मेरा दोस्त क्या? सिक्किम। ठीक है ना? सिक्किम। तो आप लोग नोट्स बनाते जरूर रहना। तो बताओ आप सभी को समझ में आ रहा है? बिल्कुल हम लोग ऐसे ही पूरे क्लास को करने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहना। ठीक है ना? इसका जो सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर एक, यानी 5 राज्यों के साथ सीमा लगते हैं। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है मेरे भाई देखो, केरल के तट को क्या कहा जाता है? तो केरल के तट है, मतलब जो तट है ना, उस तट को क्या कहा जाता है मेरा भाई? मालाबार तट, कंकर तट, या कोरोमंडल तट, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा मेरा भाई क्या होगा? मालाबार तट। ठीक है ना? जिसको हम लोग दक्षिण तट भी कहते हैं। ठीक है ना? दक्षिणी तट भी कहते हैं। तो आप लोग लिख लीजिएगा, दक्षिणी तट भी इसको कहा जाता है। ठीक है ना? और जो एक कंकर तट है इसको भाई हम लोग पश्चिमी तट कहते हैं। क्या? पश्चिमी तट कहते हैं। ठीक है ना? तो पश्चिमी तट हम लोग इसको कहते हैं मेरा दोस्त। क्या कहते हैं? पश्चिमी तट। ये भी आप लोग लिख लीजिएगा। और जो हम लोग का ये कोरोमंडल तट है इसको हम लोग पूर्वी तट कहते हैं। ठीक है ना? जो कोरोमंडल तट है इसको हम लोग पूर्वी तट कहते हैं। तो ये भी आप लोग लिख लीजिएगा जरूर। ठीक है ना? चलो चलते हैं दूसरा
प्रश्न की तरफ। देखो नेक्स्ट सवाल क्या है बच्चों, अगर आशा करता हूँ आप सभी को अगर क्लास अच्छा लग रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, कंटेंट अच्छा है, तो एक लाइक आप लोग जरूर कीजिएगा मेरा भाई, क्योंकि आप लोगों के लिए हम लोग मेहनत करते हैं, ठीक है ना। हर ऑप्शन के लिए प्रश्न समझ समझ कर हम लोग कोशिश करते हैं कि अच्छे बनाए, ठीक है ना। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्या किशन गंगा बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है मेरा भाई, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। किशन गंगा बांध परियोजना निम्न में से किस नदी पर है बच्चों। झेलम, नर्मदा, गोदावरी या सतलज। तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरा भाई, तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर एक, यानी झेलम इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है भाई, देखो स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरा भाई, इसका सही आंसर हम लोग केरल करेंगे, ठीक है ना। केरल इज द राइट आंसर, ठीक है ना। केरल इज द राइट आंसर। अगर ऑप्शन में आपका आए कि बताओ कब झारखंड राज्य कब बना था, तो आपको बताना होगा कि झारखंड राज्य बिहार से अलग होकर 2000 में बना था। 2000 में बना था, कब बना था बच्चों, तो झारखंड राज्य बिहार से अलग होकर 2000 में बना था, ठीक है ना। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है बच्चों, देखो क्या है कि लेडी रतन टाटा ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है मेरा भाई, तो इसका आंसर क्या होगा। फुटबॉल, टेनिस, हॉकी या टेनिस टेबल टेनिस। तो आप सभी के लिए एक होमवर्क रहा कि आप सब बताना कि टेनिस और टेबल टेनिस और हॉकी इन तीनों में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं, ठीक है ना। और फुटबॉल में भी आप लोग बताना इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा मेरा भाई हॉकी से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है, तो हॉकी इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं अभी दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है बच्चों, देखो हैदराबाद में स्थित चार मीनार का निर्माण किसने कराया था, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा मेरा भाई। कुतुबुद्दीन ऐबक या कुली कुतुब शाह, दोनों या इनमें से एक कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हम लोग क्या करेंगे भाई, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, यानी कुली कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी ऑप्शन नंबर एक को आप लोग सही कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। नहीं बच्चों, कुतुबुद्दीन नहीं, कुली कुतुब शाह होगा, ठीक है ना। सॉरी सॉरी मिस्टेक हो गया था। ऑप्शन नंबर टू होगा कुली कुतुब शाह, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है मेरा भाई, देखो दूसरा सवाल है गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को क्या कहलाता है भाई, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा है उसका हम लोग मेघना कहते हैं, ठीक है ना। जबकि ऑप्शन नंबर एक में साफ साफ दिया गया है। चलो चलते हैं दूसरा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो 11 नंबर प्रश्न है। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि हाल ही में किसे बिहार के एक नए राज्यपाल के रूप में चुना गया है। इसका आंसर क्या होगा, आरिफ मोहम्मद खान या डॉक्टर हरिबाबू कंबती या जनरल विजय कुमार सिंह या अजय कुमार भल्ला। तब सब बताओ। देखो भाई जो अजय कुमार भल्ला है ये तो भाई मणिपुर का है मेरा दोस्त। कहाँ का है जो अजय कुमार भल्ला है, ये भाई ये है मणिपुर का। कहाँ का है मेरा दोस्त, एक मिनट रुकना। ये जो अजय कुमार भल्ला है ये है बच्चों मणिपुर का। तो आप लोग जरूर नोट्स बनाते रहना, ये है मणिपुर का, ठीक है ना। और जो जनरल विजय कुमार सिंह है ये भी एक राज्यपाल है। ये तो ये कहाँ का है मेरा भाई, ये हो जाता है आपका मिजोरम का, ठीक है ना। ये हो जाता है आपका मिजोरम का। तो आप लोग जरूर स्क्रीनशॉट या नोट्स ले लीजिएगा, ठीक है ना। और जो ये डॉक्टर हरि बाबू ये है कहाँ का है बच्चों, जो हरि बाबू कंपति है ये भाई है उड़ीसा का। कहाँ का है मेरा दोस्त, ये है उड़ीसा का, ठीक है ना। तो आप लोग जरूर नोट्स बनाते रहे ना। ये हो जाता है बच्चों ये आदमी कहाँ का है, उड़ीसा का। तो राज्यपाल बिहार का कौन है बच्चों, आरिफ मोहम्मद खान, जो आपका ऑप्शन नंबर एक में साफ साफ दिया गया है, ठीक है ना। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है मेरा भाई, देखो कि बुध ग्रह सूर्य का चक्कर लगभग कितने दिन में लगाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों जो आपको ऑप्शन नंबर सात सब टू में दिया गया है कि 88 दिनों में यानी 88 दिनों में लगाता है। तो इसका यही आंसर सही होगा, ठीक है ना। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या है मेरा भाई, देखो कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सेना प्रसिन युद्ध अभ्यास 2024 विश्व संस्करण शुरू हुआ भाई। इसका आंसर क्या होगा कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, यहाँ पर संयुक्त सैन्य अभ्यास होगा, ठीक है ना। संयुक्त सैन्य
प्राचीन अभ्यास, यहाँ पर सैन्य सेना लिखा गया, सैन्य आप लोग कर लेना, सैन्य प्राचीन अभ्यास 2024 20वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था भाई? ये था 20वां संस्करण। तो किसके बीच? ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। सॉरी बच्चों, ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। तो 14वां नंबर सवाल है बच्चों, निम्नलिखित में से त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है मेरा भाई? तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त? तो इसका सही आंसर होगा मेरा दोस्त क्या? ऑप्शन नंबर, चलो नेक्स्ट सवाल देखो बच्चे, हम लोगों ने 15 जीके का सवाल कर लिए। अभी हम लोग का स्टार्ट हो रहा है बच्चों क्या? साइंस का 15 सवाल। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा कि मानव की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है मेरा भाई? तो कहाँ बनता है बच्चों? रेटिना में बनता है, जबकि ऑप्शन नंबर थ्री में साफ साफ दिया गया है। ठीक है ना? चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। एक मिनट मेरा दोस्त। देखो भाई दूसरा प्रश्न क्या है? 17वां जो प्रश्न है, पानी से भरे तालाब का काम गहरा दिखाई देना किसके कारण होता है मेरा दोस्त? तो इसका क्या आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा अवतल के कारण। ठीक है ना? क्या बच्चों? अवतल लेंस के कारण होता है, जो पानी से भरे जो तो होता है ना, जो पानी से भरे एक कम पूरा गहरा है तालाब, जो गहरा है इस दिखाई देता है, किसके कारण दिखाई देता है? तो वही पूछा गया है मेरा भाई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों अवतल लेंस होगा। ठीक है ना? अवतल लेंस बच्चों इसका सही आंसर। एक मिनट रुकना, थोड़ा डाउट लग रहा है इस प्रश्न में, तो इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है ना? एक मिनट रुकना, लेंस बोला था। ठीक है ना? सॉरी, इसका आंसर बच्चों अपरावर्तन। जो अब मैं इसको अवतल पर रहा था तो मैं माफी चाहता हूँ। ठीक है ना? इसका अपवर्तन इज द राइट, अपरावर्तन इज राइट आंसर होगा। ठीक है ना? देखो नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को डैश में परिवर्तन करता है। जो पौधों में आपका प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को किसमें परिवर्तन करता है, यही पूछा गया है मेरे दोस्त। ठीक है ना? इसका आंसर क्या होगा? तो रासायनिक ऊर्जा होगा। ठीक है ना? रासायनिक ऊर्जा इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी को आप लोग लॉक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है, ध्वनि तरंगे किस कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? जो ध्वनि तरंग होता है एक किस कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है? तो एक का अर्थ होता है परावर्तन के कारण, जो आपका ऑप्शन नंबर एक में साफ साफ दिया गया है। ठीक है ना? चलो दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग। दूसरा सवाल है बच्चों, विज्ञान दिवस हम लोग कब मनाते हैं? जो विज्ञान दिवस हम लोग मनाते हैं मेरा भाई 28 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है ना? 28 फरवरी को हम लोग विज्ञान दिवस मनाते हैं। दूसरा सवाल प्रश्न देखो मेरा दोस्त कि कार्बोहाइड्रेट में कौन से तत्व मौजूद होता है? तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसमें हाइड्रोजन मौजूद होता है। ठीक है ना? क्या होता है? हाइड्रोजन इज द राइट आंसर। दूसरा सवाल देखो मेरा दोस्त, जीव विज्ञान के जनक, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है और इस साल ये पूछे जाने की संभावना 100% हो सकता है। ठीक है ना? बताओ इसका आंसर क्या होगा मेरा दोस्त? एक मिनट रुकना। ठीक है, यहाँ पर जो 21वां सवाल देखो, कार्बोहाइड्रेट में कौन सा तत्व मौजूद था? तो इसमें बच्चों सभी होगा। ठीक है ना? उपयुक्त सभी, इसका उपयुक्त सभी तो राइट ना, क्योंकि कार्बन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है। ठीक है ना? दूसरा सवाल देखो मेरे दोस्त, जीव विज्ञान के जनक कौन है बच्चों? न्यूटन या अरस्तु या कोपर्निकस या केपलर? तो मेरा भाई इसका सही आंसर होगा अरस्तु, जो ऑप्शन नंबर टू में साफ साफ दिया गया है। ऑप्शन नंबर टू को आप लोग लॉक कीजिए। चलो दूसरा प्रश्न की तरफ देखो मेरा भाई, कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम क्या है? जो कोशिका की सबसे बाहरी दीवार होता है इसका नाम क्या है मेरा भाई? बताओ इसका सही आंसर आप लोग क्या होगा दोस्त? इसका जो सही आंसर होगा प्लाज्मा झिल्ली, यानी ऑप्शन नंबर एक में साफ साफ दिया गया है। आशा करता हूँ आपको ये सेशन बहुत ही बढ़िया लगेगा, क्योंकि ये एक सिस्टमेटिक से बनाया गया है, जो आपका प्रीवियस ईयर 2-3 साल का प्रीवियस ईयर लेकर अच्छे से मैंने खुद बनाया हूँ इसको। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरा भाई, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है दोस्त? तो वो कौन करता है भाई? तो वो करता है किडनी, जो आपको ऑप्शन नंबर एक में साफ साफ दिया गया है। ठीक है ना? दूसरा सवाल देखो मेरा दोस्त कि कवक व शैवाल का सही जीव क्या कहलाता है? जो कवक व शैवाल का सही जीव क्या कहलाता है भाई? लाइकन कहलाता है। ठीक है ना? लाइकन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर एक को आप लोग सही कर सकते हो। चलो दूसरा प्रश्न देखो मेरा दोस्त कि रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? बहुत ही सुंदर सवाल है भाई। जो रेबीज था इसका टीके की खोज किसने किया था? तो ये किया था जो लुइस परस ने, जो आपका ऑप्शन नंबर एक में साफ साफ दिया गया है। क्या? लुइस परचय ने दिया था। लुइस परचय इसका बहुत ही बढ़िया फेमस है। ठीक है ना? इसका सही आंसर यही होगा। चलो दूसरा प्रश्न देखो मेरा भाई कि पेड़ पौधों में भोजन का संसाधन समझो संचयन किस रूप में होता है? जो पेड़ पौधा होता है ना, तो इसका संचयन भोजन, जो लोग भोजन हो इसका भोजन का संचयन
किस प्रकार होता है, यही पूछा गया है मेरा दोस्त। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? स्टार्च, वसा, प्रोटीन या इनमें से कोई नहीं। तो स्टार्च के कारण होता है, ठीक है ना। स्टार्च इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर एक में साफ साफ दिया गया है। दूसरा प्रश्न देखो बच्चों, हड्डी को मांसपेशी में कौन जोड़ता है? जो हड्डी को मांसपेशी में कौन जोड़ता है भाई? लिगामेंट, टेंडर, फीमर। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर एक, यानी टेंडर इज द राइट आंसर, ठीक है ना। टेंडर आपको सही आंसर। चलो दूसरा प्रश्न देखो। खत्म हो गया क्या? हाँ बच्चों खत्म हो गया। तो आज हम लोग 28 प्रश्न कर पाए। तो बताना कि इन 28 प्रश्न में से आपका कितना आंसर सही रहा, ठीक है ना। तो चलो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।